वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तजारती, ट्रांसपोर्ट, राब्तों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ECO ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद मिली। भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए। हमारे किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। उनका अज़्म था कि भारत को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना जरूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। क़याम अमन में उलमा ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। मुहर्रमुल हराम में अहम आहंगी का फरोग इंतहाई ज़रूरी है। 14 अगस्त को दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद होना होगा। हमें नफरत और फ़िरकावारियत का शिकार नहीं होना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता। हमारी हुकूमत ख़त्म करने की बात कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि साने सवाद की इंक्वायरी हो रही है। जिसकी कोताही होगी उसे सजा मिलेगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सब तजावुज़ात को ख़त्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 1 माह में 3 मरतबा PTI को कहा कि हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रही। PTI जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉक से चलाना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। बानी PTI खुद इसका शिकार बने। गवर्नर की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। अदम एतमाद से मुताल्लिक कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। एहतजाज PTI समेत हर सियासी जमात का आइनी और जमहूरी हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन के पास एक रुकन भी ज़्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। सवात वाक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। PTI या अली अमीन गंडापुर को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। PTI को किसी दूसरी जमात से कोई ख़तरा नहीं। वो अपने दुश्मन खुद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखलूश है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे कर रही है। सूबाई हुकूमत 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रही है। देहात में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 93,118 असातिज़ा को मुख्तलिफ स्कूलों में भर्ती किया गया। अक़लियतों को भी 2100 नौकरियां दी गई। ट्रैफिक मामलात बेहतर बनाने के लिए कराची की 11 सड़कों पर चिंचे रिक्शे पर पाबंदी लगाई गई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की पंजाब असम्बली से छुट्टी कराने के लिए स्पीकर सरगर्म। मुअत्तल अरकान को डी-सीट करने का रेफरेंस तैयार। स्पीकर मलिक अहमद खान और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब इस्लामाबाद में मौजूद। सीनियर कानूनी माहिरीन की मुशावरत के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय के सबूत और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी दस्तावेजात में शामिल।
तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर दिफा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्जामात पर रियासती के वजीर आजम को खत। बढ़ाई जाने वाली तनख्वाह वसूल करने से इनकार। लिखा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है, मेरा नहीं। बेशक तनख्वाह मत बढ़ाएं। जराए के मुताबिक तनख्वाह के बारे में खत्मी फैसला वजीर आजम करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर तैयार करती है। स्पीकर अयाज सादिक की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत सामने आ गई। कहा, इसका ताल्लुक स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से है, ना ही असम्बली सेक्रेटरीट का अमल दखल होता है। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी अमूर ने भिजवाई और वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत पार्लिमानी अमूर ने जारी किया था। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत मंजूर। नैब और दीगर इदारों से वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं। FIA में वज़ीर आला के खिलाफ 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं। उधर वज़ीर आला की सिक्योरिटी की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला की सिक्योरिटी का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या काम है? अदालत के अंदर अपनी सिक्योरिटी है, सहाफ़ियों को क्यों रोका? सवात वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का पेशावर हाई कोर्ट में एतराफ़। चीफ जस्टिस का गफलत बरतने वालों का जल्द तयन करने का हुक्म। तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सानिया सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। हज़ारा में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए? खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहकीकात चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम कर रही है। कमिश्नर मालाकंड ने कहा कि अब तक 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बानी PTI की साजिशी अल्फाज से रियासती इमलाक और जान को नुकसान पहुंचा। साजिश के इस केस में रियासती इदारों और हुकूमत को दबाव में लाने के लिए मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया। जिना हाउस का वसी पैमाने पर नुकसान किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, एक पुलिस एहलकार ने चक्री में मुबैना साजिश सुनी। प्रोसिक्यूशन के पास ऑडियो वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। कमज़ोर और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे अमर से बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलता है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ और शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने कत्ल केस में मुलजिम की अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतर मंदुल्लाह ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, वो सज़ा जो किसी कैदी को कमज़ोर और नाकाम निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े कानूनी हैसियत रखती नहीं। ऐसा लगता है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से अपील तक ताकतवर और बाअसर अफराद के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो जाता है। 1991 में अपील कुनिंदा कम उम्र था, उसका माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़ायद सज़ा जेल में काट चुका है। मुलजिम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर, सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इलाक़ाई सलामती के मंजरनामे को तैयार करने पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इश्तराक किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का सियासी जोड़ तोड़ तेज। पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। पार्लिमानी लीडर सरदार याकूब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 16 अरकान की शिरकत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक PTI के टिकट पर जीतने वाले 4 अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। 27 मेंबरान की अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर होगा। हुकूमत तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत के लिए भी हिकमत अमली तय करेगी। मुहर्रम उल हराम में अमन और भाईचारे की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए पंजाब काबीना के अरकान मुतहरिक। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन हाफिज़ाबाद पहुँच गए। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मातमी जुलूसों के रूट का भी मुआयना किया। DC ऑफिस में अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा, इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है जिसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह चौकस होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के फैसले पर अमल दरामद न करने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। जिम्मेदार अफसर जाती हैसियत में तलब। सरकारी वकील की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिम्मेदार अफसर को जेल भी भिजवाया जाएगा और उसकी तनख्वाह भी बंद की जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म के बावजूद नौकरी पर बहाल नहीं किया जा रहा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, ज़मीन, दरिया, फ़ज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। NDMA के बारिश के साथ आंधी, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में दी, सवार, चित्राल, बडगाम, मनसेहरा, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, हरीपुर और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित, स्कर्दू, हंजा, स्तोर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नारवाकोट समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। सिंध के शहरों सखर, नवाबशाह, कश्मीर, हैदराबाद, कराची, थिरपारकर में भी बारिश का इम्कान। बारिश के बायस शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, जियारत, कलात और दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का इम्कान।